बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। आज जुमेरात का दिन है और इबादत की रात है और मैं अपने घर आ गई हूँ क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल एक वायरस आया हुआ है जिससे आंखें पिंक हो रही हैं। तो तमाम स्कूल्स में जब एक बच्चे को हो रहा है तो दूसरे बच्चे को भी उससे लग रहा है, जब एक फैमिली मेम्बर को हो रहा है तो तमाम फैमिली मेम्बर्स को जो है ये आँख का जो वायरस है ये लग रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने छुट्टियां अनाउंस की थी। वैसे तो फ्राइडे से छुट्टियां होनी थी बट अब थर्सडे से ही उन्होंने अनाउंस कर दिए। तो थर्सडे से लेके फिर संडे तक छुट्टियां थी और मंडे से स्कूल ओपन होने थे। तो मैं घर आ गई थी और मैंने यहाँ पर आकर सफाई कर ली थी और यहाँ पर चूँकि हमने रात को इबादत करनी थी तो मैंने सारा यहाँ पर जो है चटाई बिछा कर तो चादर बिछा ली थी और साथ में मैंने लाइट्स निकाल ली थी। ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन मैंने थोड़ी सी लाइट्स थी वो निकाल ली थी ताकि हम भी अपने घर में जो है ना रोशनी करें। ये जो आजकल वायरस फैला हुआ है ना आँख का, तो मुझे भी ये 2-3 दिन पहले ये पिंक मेरी आइज़ हो गई थी और मुझे भी ये स्कूल से ही जो है ना वायरस लगा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं दवाई ले आई थी, तो उसके अलावा मैंने सन ग्लासेस यूज़ किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरी आँखें तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने लाइट्स निकाल ली हैं और मैंने जाकर बाहर जब लाइट्स लगाई थी तो 2 लाइट्स ऑन हो रही थी और 2 नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं सामने वालों ने भी इतनी प्यारी लाइटिंग की हुई है। तो फिर मैंने जो इसके साथ स्विचेस आए थे ज़्यादा से आए हुए थे, मैंने उसके साथ इसको अटैच किया तो चारों लाइट्स जो थी वो ऑन हो गई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मैं अब आपको नीचे से जाकर भी घर के सारा दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आज हमें एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई थी और इतनी जल्दी हो रही थी कि घर जाऊं और जल्दी से घर को डेकोरेट करूं और जश्न आमद रसूल है तो मैं भी उसमें शरीक हो जाऊं। ये देखिए माशाल्लाह से लाइट कितनी प्यारी लग रही है। और बचपन में हम लोग चरागा भी किया करते थे। रात को इबादत के लिए मैंने यहाँ पे कुरान पाक, सूरत यासीन, तस्बीह और जानमाज वगैरह रख दी थी। और ये तमाम तस्बीह मेरे पास जो लोग खाना काबा से हज करके आए हैं या फिर उम्रा करके आए हैं उन्होंने गिफ्ट दी हैं। और ये जानमाज भी माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत है सारी की सारी। और हमने इबादत की और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे, हमारे मुल्क के ऊपर जो है रहम फरमा दे और हम सबको इन मुश्किल हालात से निकाल दे और हम सबको अपने रहमत के साए में रख। और अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल व मंजूर फरमा और हमें अपने सीधे रास्ते पर चला। आमीन सुम आमीन। जी तो अगली सुबह हो चुकी है और आज ईद मिलादुन नबी का दिन है, तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इससे बड़ा दिन तो कोई हो नहीं सकता। आज ईद मिलादुन नबी भी है और आज जुम्मे का दिन भी है, जुम्मा का मुबारक दिन भी है। तो सुबह सुबह मैं छत पर गई थी और अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था। जब मैं गई हूँ तो सूरज तुलू हो रहा था। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान देखिए कि कैसे सूरज तुलू हो रहा है और कैसे आसमान पर जो रंग हैं वो चेंज हो रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रेन का स्टेशन है। ये सामने ये आप देख सकते हैं। ये हमारे एक घर के बहुत करीब चलती है। छत पर हमने एक पौधा भी रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि तीसरी मंजिल है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए हमने इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाए हुए हैं। और ये भी गर्मियों में बिल्कुल जो है वो सूख गया था
लेकिन अब इसको रोज़ाना पानी दिया जाता है तो ये पहले से बहुत अच्छा हो गया और हरा भरा हो गया। नीचे आकर मैंने नाश्ता बना लिया था और नाश्ते में मैंने बनाया था ऑमलेट, और मोस्टली हम लोग यही नाश्ता करते हैं, और मैंने साथ में रोटी बना ली थी। यहाँ हमारे जो है ना रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस की लोड शेडिंग होती है, और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी गैस जलाने की, और काफ़ी देर से आवाज़ तो आ रही थी पर गैस नहीं आ रही थी। फिर 10-15 मिनट के बाद मैंने दोबारा ट्राई किया तो गैस आ गई थी। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और थोड़ा सा दोपहर के टाइम जो है ना मौसम अबरआलूद भी हुआ था पर बारिश वगैरह नहीं हुई, फिर मौसम क्लियर हो गया था। और गुड़िया ने न्याज में बनाया था हलवा और नान, और उसने मेरे पास भेजे थे, और माशाल्लाह से हलवा बहुत ही मज़ेदार बना था। और इसी की रेसिपी आप देख सकते हैं उसके चैनल पर, सादिया अदनान ब्लॉग्स में जाकर। और मैंने यहाँ पर गोश्त का कोरमा बना लिया था। दोपहर को हमने किया था मिलाद का इनकाद, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर दोपहर को जो इंतज़ाम कर लिया था सफाई वगैरह करने के बाद। तो मेरी आपी आ गई थी, उन्होंने मेरे साथ सारी सफाई वगैरह करवा दी थी। किचन भी हमने सेट कर लिया था, बर्तन वगैरह धोकर रख लिए थे, और खाना भी बना लिया था। उसके बाद जो है हमने जो है मिलाद स्टार्ट किया था। पहले हमने कुरान पाक पढ़ लिया था, सूरत यासीन वगैरह पढ़ ली थी, और कुछ लोग आए हुए थे मोहल्ले से, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। हम साथ साथ में जो है कुरान खानी भी करवा रहे थे, मिलाद भी करवा रहे थे, और साथ में हम लोग जो है खाने पीने का इंतज़ाम भी कर रहे थे। और बच्चे आए हुए थे, वो बहुत शौक़ के साथ तस्बीह पढ़ रहे थे, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। और वो जो है ना सेलेक्ट कर रहे थे, वो कोई बच्चा कह रहा था मैंने ये तस्बीह लेनी है, और वो जो है ना एक तस्बीह पढ़ के तो दूसरी तस्बीह चेंज कर लेते थे कि हमने अब ये पढ़ लिया, अब हम दूसरी तस्बीह लेंगे। मिलाद ख़त्म होने के बाद हमने खाना जो है वो तकसीम कर दिया था, खाना लगा दिया था जो लोग आए हुए थे, और कुछ लोगों के घरों में हमने भिजवा दिया था जो लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है, और हर किसी का यही कोशिश थी कि वो अपने घर में जो है कुरान खानी करवाए, मिलाद करवाए। और जुमे का भी दिन था, तो जो मोस्टली लोग थे वो नहीं आ पाए थे, तो जो भी आए थे मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस मुबारक दिन में मैं अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मैंने मांगी, अपने सब बहन भाइयों और माँ बाप की खैर आफियत के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह ताला हम सबको मुश्किलों से निकाले। बहुत मुश्किल हालात हैं। और स्पेशल दुआ मैंने अपने भाई के लिए मांगी, चूँकि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है, और 16 सितंबर को मेरे भाई की बरसी भी थी। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे भाई की जो है कब्र को रोशन कर दे, और उसके दर्जात जो हैं बुलंद कर दे, और उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। हमारा भाई हम में अब मौजूद नहीं है, वो जा चुका है, लेकिन कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आता खुशी का कि हम उसको याद नहीं करते, और हमारे दिल में एक उदासी ज़रूर रहती है।
तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है मेरे भाई के लिए। शाम के वक्त जब हम बाहर आए हैं तो गलियां और बाज़ार सजे हुए थे रोशनियों से, और डिफरेंट किस्म के जो मटेरियल मिलते हैं डेकोरेशन के उससे किया हुआ था। बच्चों ने पहाड़ियाँ वगैरह लगाकर अपने प्यारे नबी से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया था। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, और आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।